हेलो दोस्तों, आज के ज़माने में भाई भाई का हत्यारा हो रहा है। इंसान को 2 इंच के होल के सिवाय कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। हवस को पूरी करने के लिए अपने ही सगे भाई को प्रेमिका और पत्नी के संग मिलकर मौत के घाट उतार दिया। और प्रेमिका और कोई नहीं, उसके ही छोटे भाई की पत्नी। आज हम आपको जिस कहानी से अवगत कराएंगे, यह कहानी छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले की है। 20 साल की चंद्रिका जैसे ही बाथरूम से नहाकर बाहर निकली तो सूर्यकांत सोनी को चढ़ गई। चंद्रिका सोनी का भीगा बदन, उसने बरा भी नहीं पहनी हुई थी और जालीदार सूट में उसके निजी अंग बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे थे। यह देखकर सूर्यकांत सोनी बेकाबू हो गया और चंद्रिका को गोद में उठा लिया और बेडरूम की तरफ ले जाने लगा। चंद्रिका के मन में लड्डू फूट रहे थे। उसको पता था कि आज उसकी भरपेट ठुकाई होने वाली है। वो बोली, जेठ जी क्या कर रहे हो? मैं आपकी बेटी समान हूँ, औरत है, थोड़े नखरे तो दिखाएगी ना। परंतु हवस की आग में जल रहे सूर्यकांत ने उसकी एक ना सुनी और उसके कपड़े उतारे और उसका गेम बजा लगा। चंद्रिका सोनी का पति श्रीकांत सोनी, जो शराब का आदी था, उसके साथ उसे करने में मज़ा नहीं आता था। आज उसकी आत्मा को शांति मिल गई। आज से पहले उसने इतना मज़ा कभी नहीं लिया था। अगर एक बार अवैध संबंध बन जाए तो उनका अंत खौफनाक होता है। ऐसा ही कुछ हुआ इस घटना में। अब आपको विस्तार पूर्वक समझाते हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर का रहने वाला श्रीकांत सोनी ने अपने ही भाभी की सहेली चंद्रिका सोनी से लव मैरिज की थी। श्रीकांत सोनी एक होटल में काम करता था। वह शादी के बाद अपने बड़े श्रीकांत सोनी, भाभी चंद्रिका सोनी व पत्नी योगेश्वरी सोनी के साथ रहता था। श्रीकांत ज़्यादातर होटल में ही रहता था और उसकी भाभी चंद्रिका एक कॉल सेंटर में जॉब करती थी। घर में श्रीकांत की पत्नी चंद्रिका सोनी व उसका बड़ा भाई सूर्यकांत सोनी रहते थे। इसी बीच सूर्यकांत व चंद्रिका के बीच अवैध संबंध बनने शुरू हो गए। अब यह बात श्रीकांत को पता लगी तो उसने इस बात का विरोध किया, लेकिन जब तक उसके बड़े भाई और उसकी पत्नी एक दूसरे के प्रेम में पागल हो गए थे, वह किसी भी हाल में ठुकाई बंद करने को राजी ही नहीं थे। श्रीकांत के लाख यत्न करने के बाद भी सूर्यकांत ने उसकी पत्नी को ठोकना बंद नहीं किया तो सूर्यकांत ने अपने बड़े भाई से एक शर्त रखी कि तुम मेरी पत्नी की लेते हो तो मैं अब तुम्हारी पत्नी की भी लूँगा, फिर दोनों भाइयों का गेम बराबर हो जाएगा। परंतु सूर्यकांत नहीं चाहता था कि उसका भाई उसकी बीवी का गेम बजाए। श्रीकांत लगातार अपने बड़े भाई से भाभी की दिलाने की जिद करता रहा। श्रीकांत की भाभी योगेश्वरी सोनी भी नहीं चाहती थी कि वह अपने देवर के साथ संबंध बनाए, लेकिन श्रीकांत अपनी जिद पर अड़ा रहा। इसी कारण घर में आए दिन कलेश रहने लग गया। श्रीकांत रोज दारू पी के आता और अपनी भाभी की लेने की जिद करता। श्रीकांत की इस हरकत से परेशान होकर सूर्यकांत, योगेश्वरी और उसकी पत्नी चंद्रिका ने उसे मौत के घाट उतारने का फैसला ले लिया। फिर एक दिन तीनों की प्लानिंग के हिसाब से वह श्रीकांत को मंदिर में दर्शन कराने के बहाने घर से बाहर ले गए। श्रीकांत घर से बाहर जाने के लिए अक्सर कार किराए पर लेता था और उसके दोस्त की ही कार थी वो। सूर्यकांत ने उसके दोस्त को भी श्रीकांत की हत्या करने के लिए राजी कर लिया था। सभी ने मिलकर मंदिर में पूजा अर्चना की और इसी के दौरान श्रीकांत को पता भी नहीं लगने दिया कि वह इसकी मौत का षड्यंत्र रच रहे हैं। फिर इसके बाद इन्होंने मौका मिलते ही सभी ने मिलकर श्रीकांत की हत्या कर दी और गुनाह को लुकाने की कोशिश की। लाश को सड़क के किनारे झाड़ियों में फेंककर फरार हो गए। इसके बाद पुलिस को खबर लगी और पुलिस ने परिवार के सदस्यों से अलग अलग बातचीत की तो उनके विवादों में अलग अलग विषय में विरोधाभास आगे आया। पुलिस ने सख्ताई से पूछा और पूछताछ की पड़ताल की तो तीनों ने जुर्म कबूल किया। वीडियो बनाए जाने तक मृतक श्रीकांत के भाई सूर्यकांत, पत्नी चंद्रिका व भाभी योगेश्वरी को गिरफ्तार कर लिया था और उसका जो दोस्त ड्राइवर था वो अभी तक फरार है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि चढ़ती जवानी और हवस की यह कहानी आपको समझ आ गई होगी। ऐसे ही 2 इंच के होल के लिए हमारे देश में हर साल हजारों मृत्यु होती हैं। मेरी आप सभी से अनुरोध है कि आप आपराधिक मामला को समझें और अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहें। धन्यवाद।